हुआ यूँ कि कुछ मैं एक ही चीज़ रोज़ बना बना कर और आप लोगों को रोज़ एक ही चीज़ दिखा दिखा कर बिल्कुल परेशान और थक चुका था। एक लॉन्ग वीडियो बनाने की सोची, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन बस मन में ठाना हुआ है कि एक लॉन्ग वीडियो बनाना है तो मतलब बनाना है। चीज़ें खराब लगेगी वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो में उसे ज़रूर सुधारूंगा। रिवीजन खत्म हो चुका है, तो जब तक मैराथन की क्लासेस नहीं आती है तब तक मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने लगा। मैं बहुत बोलता हूँ लेकिन 2 टाइम तो बिल्कुल मेरी बोलती बंद हो जाती है। पहला, जब मैं कैमरा ऑन करता हूँ, और दूसरा जब मैं पब्लिक प्लेस में रहता हूँ। इसलिए मैं पब्लिक प्लेस में हमेशा वॉइस ओवर करता हूँ, क्योंकि मेरी जुबान ही नहीं खुलती है, एकदम शर्म आती है मुझे कुछ बोलने में पब्लिक में कि लोग मुझे जज करेंगे। कि 11 और अभी जाकर पढ़ाई खत्म हुई है। सोच रहे हैं सोने से पहले कुछ देर एनीमे देख लें, और कल से तो टैक्स की क्लासेस भी शुरू होने वाली है। मतलब टैक्स में अच्छा नंबर आ जाता है, लेकिन क्या पता एग्जाम्शन तक हम लोग लेके जा सकें, एग्जाम्शन आ जाए। तो आज के लिए तो धन्यवाद, बाय बाय, कल मिलते हैं। आज सुबह मुझे मार्केट भेज दिया गया, क्योंकि घर के लिए ग्रोसरीज लाना था। फिर मैं पढ़ाई करने बैठा। हाँ, वही पास्ट ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये था पास्ट ईयर का क्वेश्चन। इसको बनाते बनाते मुझे एक नॉस्टैल्जिया हिट हुआ, बताता हूँ कैसे। जो मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये है मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का। जब मैं पहली बार सीएस एग्जीक्यूटिव का अटेम्प्ट था मेरा, तब मैं रिवीजन कर रहा था। सब कुछ नॉर्मल था, रिलैक्स भी था, मतलब सारा चैप्टर पढ़ा हुआ भी था, सारा टॉपिक भी कवर था। लेकिन जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में बैठे और आंसर शीट सब मिलना शुरू हुआ, तब तक नॉर्मल था, हार्ट बीट तेज हुआ। उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिला और क्वेश्चन पेपर देखें, पूरा ये जो दिमाग है वाइट, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जो पीछे बैकग्राउंड दीवार दिख रहा है ना, वैसा वाइट हो गया था। मतलब आंसर सोचें तो बस वाइट दिमाग में आया और कुछ नहीं। तब लास्ट में जैसे तैसे कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिखते गए, और मतलब सही बताऊं तो नंबर तो उतना अच्छा नहीं आया था। फर्स्ट अटेम्प्ट था, हालत ख़राब हो गया था। तब पता चला कि एग्ज़ाम में काम रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा डर जाएंगे, वहीं पे आपका वो सब्जेक्ट ख़राब चला जाएगा। मैंने जस्ट लंच किया है, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हुए और बहुत सारे क्वेश्चन रह भी गए। अब कुछ देर में ट्यूशन पढ़ाने जाना है, तो सोच रहा हूँ जीएसटी का पहला चैप्टर रिवीजन कर लेता हूँ, जिसका आज क्लासेस है। और फिर क्योंकि जी होम ट्यूशन पढ़ा के आऊँगा और तुरंत ही मेरा ऑनलाइन क्लास है, तो जैसे मेरे क्लासेस में टॉपिक समझने में भी आसानी होगी। क्लास अटेंड करने से पहले मैंने वो चैप्टर एक बार रिवाइज कर लिया, ताकि मुझे क्लास में हेल्प मिले। आर क्या हो गया? STAR। विवेक गाबा सर की जीएसटी की पहली क्लासेस अटेंड की, और मज़ा आ गया। जस्ट विवेक गावा सर का क्लासेस खत्म हुई है। अब डिनर करके थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे, और सोने से पहले कुछ देर यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखेंगे। काफ़ी थक भी चुके हैं आज, तो नींद आ रहा है तो सवेरे सोएंगे। चल रहा है सितंबर का मंथ, और गर्मी इतनी की हुई है कि पूछो मत। कल रात में, यानी रात में टी शर्ट भीग गई। मैंने बस क्या नहीं किया था, फैन ऑन नहीं किया था। पता नहीं, एकदम मौसम का तो बिल्कुल भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाता है। अब लगा था सितंबर का मंथ होगा, हल्का सा ठंडा हल्का सा गर्म, लेकिन यहाँ तो गर्मी हालत ख़राब की हुई है। शुरू से ही ना मुझे मैथ्स और न्यूमेरिकल से काफ़ी डर लगता है, और मुझे परेशानी भी होती है। और आज भी मेरे साथ यही हुआ। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तब मैंने अमित टल्डा सर के सॉल्व पास्ट ईयर क्वेश्चन से मदद लेकर न्यूमेरिकल सॉल्व किया। समझने में काफ़ी टाइम लगा, बट क्वेश्चन सॉल्व हो ही गए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। इतनी मशक्क़त और इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली जाकर एक क्वेश्चन बना और मुझे समझ में आया। पढ़ाई सब कंप्लीट करके मैंने लंच किया। जाकर वो क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन सब खत्म हुआ। खुद से नहीं किए, अमित रल्ला सर के हेल्प की मदद से किए, क्योंकि न्यूमेरिकल बिल्कुल सॉल्व नहीं हो रहा था पास्ट ईयर क्वेश्चंस के। एग्जामिनेशन हॉल में तो पता चल ही गया होगा कि क्या हाल हुआ होगा मेरा।
और फिर अभी एक चीज़ मैं दिखलाता हूँ आप लोगों को। सही में मौसम बड़ा बेईमान है। सुबह तक इतनी गर्मी थी कि पसीने छूट रहे थे, और अभी मौसम कितना प्यारा किया हुआ है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और कितनी अच्छी हवा चल रही है। हल्की हल्की बारिश का नाम लिया, अब पूरी पूरी बारिश होने लगी। वो बादल बहुत प्यारा नहीं लग रहा है? कितना सुंदर नज़ारा वो लग रहा है ना, वो वाला बादल, नीचे सफ़ेद बादल और ऊपर जस्ट काले काले बादल। क्या नज़ारा है। ए एल, ओवल, याद कर होनी चाहिए। भी ए एल। और क्या होगा आगे? हाँ। होम ट्यूशन पढ़ाकर मैंने तुरंत सीए विवेक गावा सर की जीएसटी क्लासेस अटेंड की, और इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।